पापा, आप मुझे मम्मी के पास छोड़ो। मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। बेटा, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था, वो अभी आने ही वाली है। तुम ऐसे करो, फटाफट तैयार हो जाओ, तुम्हें मैं स्कूल छोड़ाता हूँ। पापा, मैं नई मम्मी की बात नहीं कर रही, मुझे तो अपनी मम्मी के पास जाना है। अरे बेटा, वो देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। अरे गुलाबो, तुम आ गई। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। पानी तो रहने दो, पहले मुझे ये बताओ कि तुम मुझे लेने के लिए स्टेशन पर क्यों नहीं आए। अरे गुलाबो, आज ऑफिस में फाइलों का बहुत काम था, इसलिए मैं घर पे ले आया और वही सल्टा रहा था। ठीक है, अब ज़्यादा बात बनाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, जल्दी से मेरे लिए पानी लेकर आओ, बहुत जोर की प्यास लगी है। अभी लाता हूँ गुलाबो। अरे रुको, मुझे इतनी प्यास भी नहीं लगी। एक काम करो, मेरे लिए ना गोभी के परांठे बना के ले आओ, क्योंकि भूख तो मुझे बहुत जोर की लगी है। गुलाबो, आज ऑफिस में इतना सारा काम बाकी था, तुम्हें मैंने बताया भी। ये सारा काम मैं यहाँ पे कंप्लीट करके ऑफिस में दे आता हूँ। वैसे भी मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। तुम ऐसे करो, मेरे लिए और मुन्नी के लिए परांठे तुम ही बना दो। सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया। मैं तेरे बाप की नौकर हूँ क्या, जो तुम दोनों के लिए खाना बनाऊंगी मैं? अब चुपचाप खड़े होकर ना घर के काम पे लग जाओ। तुम्हें पता है ना कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। अभी बनाता हूँ गुलाबो। और महारानी, तू तू कहाँ जाने की बात कर रही थी? मेरी मम्मी के पास। तो फिर जाना, रोका किसने है? गुलाबो, बच्ची को मारने की क्या जरूरत थी? तू प्यार से भी तो बात कर सकती है। आप चुप रहो जी, आपको ना बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और तू क्या कह रही थी महारानी? तुझे अपनी मम्मी के पास जाना है ना? बड़ी याद आ रही है ना तुझे अपनी मम्मी की? पापा, आप मुझे मम्मी के पास छोड़ो ना। मम्मी के पास जाएगी तू? मम्मी के पास? मम्मी के पास जाने का मन कर रहा है इस महारानी का। तुझे पता है महारानी की तेरी मम्मी कहाँ पे है? आपने उन्हें कहीं छिपा रखा है, क्योंकि आप मेरी मम्मी से नफरत करते हो ना। अच्छा, तो मैंने तेरी मम्मी को छुपा रखा है। एक काम करती हूँ, मैं तुझे भी आज तेरी मम्मी के पास ही छुपा देती हूँ। बोल, जाएगी ना अपनी मम्मी के पास? हाँ, मुझे अभी जाना है। तो चल फिर, चल मेरे साथ कमरे में। अच्छा, तो मेरी मम्मी को आपने कमरे में छुपा रखा है? हाँ महारानी, तेरी मम्मी को मैंने कमरे में छुपा रखा है, और अब तुझे भी तेरी मम्मी के पास छुपाऊंगी मैं। चल। गुलाबो, कहाँ लेके जा रही हो इसे? आप चुप रहो जी, आपको हमेशा बीच में टोकने की आदत है। इस महारानी को मैं इसकी माँ के पास छोड़ के आऊंगी। बस 2 मिनट रुको, इसका काम हो जाएगा, समझ गए ना आप? गुलाबो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। इसकी माँ को तो तुमने तड़पा तड़पा के मार डाला, मैं इसको नहीं मरने दूंगा। पापा, मेरी माँ मर चुकी है? हाँ, मर चुकी है, और अब तेरी बारी है। चल अंदर। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तो फिर ठीक है, तेरा काम मैं यहीं तमाम करती हूँ। तूने तूने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी इतनी हिम्मत? गुलाबो, तू पत्नी कहलाने के लायक है ही नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुझसे दोबारा शादी की, और तू तो जीने की भी हकदार नहीं। मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से। अरे जान से तुझे क्या मारूं? गलती तो मेरी है, मैं पापी हूं। मैंने मेरी देवी जैसी पत्नी को धोखा दिया, तुझसे प्यार किया, तुझसे। तू डायन है, डायन। अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की कि तुझसे दूसरी शादी की। तू मेरी बच्ची की जान लेने पे तुली थी। रुक, तूने मेरी बीवी का कत्ल किया था, मैं पुलिस को अभी बुलाता हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन।
मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा जी, अब महारानी को भी भूख लगने लगी। सबसे पहले तो मुझे ये बता कि तूने घर के सारे बर्तन साफ कर दिए? जी मम्मी कर दिए। और झाड़ू पोछा? जी मम्मी कर दिया। अब तो कुछ खाने को दो। ठीक है महारानी, तू 2 मिनट रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ले महारानी खा ले, देसी घी का चूरमा है, तू भी क्या याद रखेगी? सच मम्मी मैं इसे खा लूं? आप मारोगी तो नहीं ना? अरे ले खा ले, नहीं मारती। क्या हुआ महारानी, चूरमा अच्छा नहीं लगा तुझे? मम्मी इसमें तो बहुत बदबू आ रही है, ये मेरे से नहीं खाया जाएगा। बदबू आ रही है? महारानी को तो ताजा देसी घी का नया चूरमा बना के दूं। अरे शुक्र कर पागल, तेरी किस्मत अच्छी है जो तुझे ये चूरमा खाने को मिल रहा है देसी घी का। भगवान का शुक्र मना कि ये चूरमा तो मैं अपने लिए बना रही थी, पर क्या करूं, कलमुई वो छिपकली आ गई, इसमें गिर गई और अब मैं तो खा नहीं सकती। तो सोचा कुत्ते को डालने से अच्छा कि तुझे ही खिला दो। एक दिन कुत्ता नहीं खाएगा, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तू खाएगी तो तेरा पेट तो भर जाएगा। अब खा ले चुपचाप से, वरना तू मुझे जानती है ना। मम्मी मम्मी ये मुझसे नहीं खाया जाएगा। तू रुक महारानी, तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे गुलाबो, क्यों मार रही है गुड़िया को? छोड़, लीव लीव, छोड़ इसे। आप नहीं जानते जी इस महारानी को। आपको पता है मैंने बड़े प्यार से देसी घी में इस महारानी के लिए चूरमा बनाया, मगर इस महारानी के नखरे तो देखो। बेटी पिंकी, खा लो ना चूरमा, तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बड़े प्यार से बनाया है। पापा इसमें बहुत बदबू आ रही है, ये नहीं खाया जा रहा मेरे से। ला बेटा, मुझे दिखा तो ये चूरमा। ये लो पापा। अरे इसमें तो भयंकर बदबू आ रही है गुलाबो। तो बच्ची को ये चूरमा खिला रही थी, तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं बची क्या? आप चुपचाप बैठे रहो जी, आपको ना बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? और चुपचाप बैठ कर ना बस इसकी मौत का तमाशा देखो, समझे? गुलाबो, तू ये क्या बकवास कर रही है? ऊंची आवाज में बात नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। इस चूरमे में छिपकली का जहर मिल चुका है, और जब ये खाएगी ना तो इस नागिन की मौत हो जाएगी, और मुझे हमेशा के लिए इस नागिन से छुटकारा मिल जाएगा। गुलाबो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो तू रोकेगा मुझे? चुपचाप बैठ के ना तमाशा देख, वरना इस लड़की के साथ ना तेरा पत्ता भी कट सकता है, समझा? और महारानी, तू क्या चुपचाप सुन रही है? चल खा इसे। मैं नहीं खाऊंगी इसे। अरे इसे तू तो क्या, तेरा बाप भी खाएगा। छोड़। अरे ये क्या किया, पूरा का पूरा चूरमा गिरा दिया। थूकता हूँ मैं तुझ जैसी पत्नी पे, थूकता हूँ। अरे तूने तो माँ शब्द के नाम को ही लज्जा दिया। अरे ये बेटियां होती है, बेटियां, पता है क्या? और तू इसे दुर्व्यवहार कर रही है। सुन, इसी वजह से तेरी कोख आज तक नहीं भरी। बांझ है तू, बांझ, डाइन कहीं की।
भगवान भी देखता है, भगवान भी देखता है ऐसे दुष्टों को, और उनकी कोख नहीं बढ़ता। चल अब तू निकल मेरे घर से, फूट यहाँ से। नहीं पापा, मम्मी बांझ नहीं है, मैं हूँ ना उनकी बेटी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैंने तुझे मारना चाहा। मैं पापन हूँ, शायद इस बात की सजा भगवान ने मुझे दी है बांझ रख के। मुझे माफ कर दे मेरी लाडला, मुझे माफ कर दे। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमने ये जो वीडियो बनाई है एक सामाजिक संदेश देने के लिए बनाई है कि कभी भी सौतेली माँ को बेटी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार और सम्मान देना चाहिए। बेटी अनमोल रतन है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।